पुलवामा हमले को बेस बनाया गया था। फिर फरवरी 2019 में पाकिस्तान पर एक अटैक से सिचुएशन थी, फिर हमने चाय भी पिलाई उनको। तो क्या आपको वाकई लगता है कि इतना आसान होगा दोबारा से इस वाक़े को बेस बना के इस तरह करना? अभी तक जो उनका मीडिया जिस तरह से हाइप क्रिएट कर रहा ना, उससे तो लगता है कि वो ज़ाहिर है उनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन स्टिल अभी ज़ाहिर है वो कोई मोदी साहब भी कोई मेरे ख्याल इजलास की सदारत कर रहे हैं, उसका भी अभी एलामिया नहीं आया, वो भी आएगा, समझ आएगी कि वो किस तरह से वो बात करते हैं और इल्ज़ाम डायरेक्ट हम पे लगाते हैं नहीं लगाते। लेकिन जिस तरह से जो मूड उनके मीडिया का लग रहा है, वो मुझे यकीन है कि कोई इस तरह की बात ज़रूर आएगी उनके एलामिया में। वो पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की पूरी कोशिश करेंगे और वो हाइप बनाई उस वक्त, वो जो जंगी जुनून पैदा कर रहा है उनका मीडिया, उससे लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। अब देखें इसमें ज़ाहिर है बड़ी कुव्वतों पे फिर अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना है, इन पे ये आएगा, इनका रोल यहाँ आएगा। ज़ाहिर है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप कोई इस तरह का वो चाह रहे होंगे कोई इस तरह की अनरेस्ट आए, कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कोई झड़प या जंग तक सूरत हाल चली जाए। और माजी में वो ऑफर भी कर चुके मीडिएशन की। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो इतना आसान नहीं है। वो जैसे आमिर बता रहे थे ना, ये कोई रवायती जंग तो है नहीं कि आराम से लड़ती रहेंगी फौजें और टाइम गुजरता रहेगा। अब जाहिर है जंग बहुत डिफरेंट हो चुकी है और यकीनन 19 फरवरी अगर इंडिया को याद रहा और यकीनन याद होगा तो मेरा ख्याल है वो 10 दफ़ा सोचेंगे कोई इस तरह की हरकत करने से पहले। लेकिन स्टिल मुझे नीयत उनकी ठीक नहीं लग रही और जो जंगी जुनून उनका मीडिया जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो ज़ाहिर है वो उनका काम ही ये है, वो बढ़ चढ़ के फिर शुरू कर देते हैं। फिर वो मेहमान भी उस तरह की बुलाते हैं जिन्होंने आराम से वो उनकी पिच पे खेल जाना होता है और पाकिस्तान पे इल्ज़ामात वो शुरू कर देते हैं। लेकिन यकीनन ये इस सब के बावजूद ये आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि ये फैसला करना कि उस तरह की कोई हरकत जो उन्होंने की थी 19 फरवरी को, क्योंकि उस पर जो जवाब मिला था मेरा ख्याल वो काफ़ी था और अगर वो नाकाफ़ी समझा उन्होंने तो फिर शायद वो इस तरह की हरकत करें। लेकिन स्टिल देखते हैं कि उनका असल में ऑफिशियल वर्जन आता क्या है पहले। बिल्कुल, ऑफिशियल वर्जन का हमें यकीनी तौर पर इंतजार करना भी चाहिए। रेमान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ये बताएगा कि जिस तरह आपने भी फरमाया था कि चीज़ों को अनरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसको बेस बनाया जाएगा और क्या ये इतना ईजी है करना? और दूसरा आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऑफिशियल वर्जन सामने आता है भारतीय हुकूमत का और उसमें अगर पाकिस्तान पर इल्जाम तलाशी की जाती है तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि पैटर्न है और ये उनके मीडिया का, और मीडिया के बाद इम्कान है कि स्टेट भी जो है वो ऐसा ही करेगी और स्टेट के ऊपर एक प्रेशर होगा लोगों की तरफ से। इंडियन मीडिया बार बार ये कहेगा कि बदला लिया जाए और भारतीय सरकार जो है वो मजबूर होगी कुछ करने के लिए। लेकिन इसमें अभी अगर आप इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो की जा रही हैं और मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो एक नई तंजीम का नाम लिया जा रहा है जिसको TRF कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लश्कर तैयबा की जो है वो कोई ऑफ शूट है जिसने जो है वो सारी कार्रवाई की है। एक तो इस तंजीम का किसी को नहीं पता। कश्मीर में जितनी भी तंजीमें हैं उनमें से किसी ने जो भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रही हैं उनमें से किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की और इसकी जो स्टेटमेंट भी जो है वो सामने दिखाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारतीय सरकार जो है वो बाहर से लोगों को लाकर कश्मीर में आबाद कर रही है तो इस वजह से उन्होंने ये वो कार्रवाई की। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने कुछ स्केचेस जो हैं वो इन्होंने रिलीज किए हैं और कहा ये है कि ये वो लोग थे और इनके लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली। अब पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन जो है वो अभी खास तौर पर पिछले 8-10 सालों के अंदर जो मामलात रहे हैं यहाँ पर कश्मीर के अंदर उस तरह से ना तो ट्रेनिंग कैंप्स का वजूद है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मामला है। तो ये एक पुराना वो बयानिया जो आज से कोई 15 साल पहले 20 साल पहले होता था कि कश्मीर के लोग यहाँ आते थे, यहाँ आकर जो है वो ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग लेकर वापस जाते थे, तो वही जो बयानिया है वो एक मरतबा फिर से उसको देखा जा रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो इससे पहले भी जो है वो की अयाज खान साहब ने भी कि ये जो टूरिस्ट पर अटैक है, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें तो वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि
कश्मीर में जितना भी अनरेस्ट रहा है उसमें टूरिस्ट पर अटैक नहीं देखे गए। मतलब अभी जो है वो आज सुबह में देख रहा था, वो एपी की स्टोरी भी थी, उसमें भी कहा गया कि जो टूरिस्ट पर अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और आखिरी अगर कोई सिविलियन पर किसी अटैक का कोई इस तरह का कश्मीर के अंदर वाकया हुआ था वो 2000 में हुआ था। तो ये बिल्कुल भी जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका ये तरीका नहीं रहा। कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स के हीरोज हैं, बुरहान वानी, ये जो नई जनरेशन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की है, उसका बिल्कुल भी जो है वो जो पिछले हमने 8, 10, 15 सालों में देखा है, इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो वहां पर जो है वो नहीं हुई। तो ये बहुत यूनिक एक तरह से जो है वो कार्रवाई लगती है कि इस तरह से जो है वो टूरिस्ट पर